नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बीटीसी यानी डीलर के प्रथम सेमेस्टर की राजन की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ विज्ञान के अति लघु प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने विज्ञान के और सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। अगर वो दोस्तों आपने नहीं देखे तो बीटीसी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर बीटीसी की प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न नंबर 1। कीट बच्ची पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2027 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, कीट बच्ची पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इनमें पौधे का नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे कि आपके ड्रोसेरा और घड़पर्णी आदि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 2, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो दोस्तों, ये भी आपका 2017 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी होती है, जैसे जलकुंभी। कमल तथा कुमुदनी के पौधे की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियों की गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। अलैंगिक जनन की दो विधियां या प्रकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुकुलन और विखंडन। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 और 19 के एग्जाम में ये पूछा गया था। घर्षण बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, घर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो सतह के संपर्क तले के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल हमारा घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2016 और 19 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद यानी राइजोम कहते हैं। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो दोस्तों, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का करना होता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 और 18 के एग्जाम में ये पूछा गया था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। दोस्तों, विद्युतीय बल के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। आपने दोस्तों देखा होगा, ये भी आपके 2018 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा धारा रेखे शरीर, पंख और गलफड़े। ये भी आपके 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो मछली के जल में रहने के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। दोस्तों, इस गति को कहते हैं दोलन गति। दोस्तों, ये आपको 2015 एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, तलच्छटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो दोस्तों, तलच्छटीकरण की प्रक्रिया होती है हमारा, उसका उत्तर होगा द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही हमारा तलच्छटीकरण होता कहलाता है। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा घूमते हुए लट्टू में हमारी घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आपको 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। ये भी आपके 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम कहते हैं हमारा
विषाणु यानी वायरस, ये भी आपके 2018 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो दोस्तों पुष्प के जो नर अंग होता है उसका नाम होता है पुंकेसर। दोस्तों ये भी आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 15, ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन हमारे निश्चित होते हैं। ये भी आपको 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूड़ बन जाने का गुण पाया जाता है, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कांच, कोयला और आदि। नेक्स्ट, और अभंगुर पदार्थ कौन से होते हैं दोस्तों, अभंगुर पदार्थ वे होते हैं जिनमें शीघ्र चूड़ बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, जैसे कि हमारे लोहा और तांबा। ये भी आपके 2015 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट, उदर्भपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2015, 16 और 18 के एग्जाम में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों, उदर्भपातन वे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर बिना दर में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, उदर्भपातज कहलाते हैं। और यह क्रिया उदर्भपातन कहलाती है, जैसे कि नौसादर, आयोडीन, कपूर और आदि। नेक्स्ट, मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो कोई दो उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। तो दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, परमाणु किसे कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो हमारा परमाणु कहलाता है। दोस्तों ये भी आपका 2015 एग्जाम में ये पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाला मरुदभिद पौधे का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा नागफनी। ये भी आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दोस्तों ये आपने घर में करते होगा, जो हमारी मम्मी होती है, ये आपको ये क्रिया पता होगी। ये भी आपका 2015 एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा दूध समांगी प्रकार का मिश्रण होता है। दोस्तों ये आपका 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो दोस्तों अभी पुष्प के जो मादा अंग होता है उसका नाम होता है हमारा जायंग। ये भी आपको 2015 के 19 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और इत्यादि। ये आपका दोस्तों 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 25, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा बहुत ईजी है। शाकाहारी होते हैं हमारे बकरी और खरगोश हमारे शाकाहारी होती हैं, और मांसाहारी की बात करें तो शेर और चीता हमारे मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये भी आपको 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 3 प्रकार की हमारी अवस्था होती हैं, जैसे कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों ये भी आपका 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, समय का मानक मात्रक क्या है। तो दोस्तों समय का मानक मात्रक हमारा होता है सेकंड हमारा समय का मानक मात्रक होता है। दोस्तों ये भी आपका 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जंतु एवं पौधे में अंतर, पौधे में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों, पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसी में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की अवस्था नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पौधे और जंतु में अंतर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, जंतु एवं पौधों में समानता बताइए। तो दोस्तों जंतु एवं पौधों में समानता का पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वृद्धि। सबसे पहले होती है दोस्तों वृद्धि।
जंतु तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। और दोस्तों बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आकार भी हमारा इसी जंतु तथा आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप से लेता है। और दोस्तों श्वसन क्रिया, तीसरा पॉइंट हमारा श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट, पुष्प क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पुष्प पौधे का। तो पुष्प दोस्तों हमारा पौधे का वह आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा खिड़कियों में साधारण या मृद कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सजीव किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सजीव यानी लिविंग बींग, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ये हमारे सजीव के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न नंबर 33, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्जीव किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव होती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाहन आदि। नेक्स्ट, पत्ती को हरा रंग क्यों होता है? दोस्तों आपको पता ही होगा, पत्तियों का हरा रंग हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पादन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नंबर 1 ग्लूकोज स्टार्च और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण पौधे के कितने भाग होते हैं उनके नाम लिखिए। दोस्तों हमारे पौधे के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये हमारे पौधे के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इस बहुत ईजी क्वेश्चन है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि बीटीसी में आपके दो बार ये पूछा गया। 2015 में जब 2 बार एग्जाम हुए होंगे जब ये पूछा गया था। तो दोस्तों ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधे में 48 तथा होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यह किस पदार्थ का बनी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति पादक कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बनी होती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पहला कारण है इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा कारण है दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। नेक्स्ट, वर्दी जनन की 2 विधियां बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पहली विधि हमारे जड़ द्वारा वर्दी जनन, उदाहरण जैसे कि हमारे दहलिया और शकरकंदी। दूसरा हो दोस्तों हमारा तना द्वारा वर्दी जनन, उदाहरण हमारा आलू, प्याज, हल्दी और लहसुन। नेक्स्ट, जड़ के प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जड़ के प्रकार हमारे 2 होते हैं, मूसला जड़ और हमारा अपस्थानिक जड़। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विखंडन द्वारा और हमारा मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट, 3 कीट बच्ची पौधे का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा 3 कीट बच्ची पौधे हमारे, वो पहला होता है ड्रोसेरा, नेपेंथीस और यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरसों के पुष्प में के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए या फिर पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा पहला ब्राही, दलगुपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। दोस्तों ये आपका 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45 जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। और अपारदर्शी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अपारदर्शी वे जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, इनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीमीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीमीटर तक के
ताप को माप सकते हैं। दोस्तों ये आपको 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, बीजों के प्रकीर्णन में दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फल के अंतर्गत हिलने डुलने के कारण जीव बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे पोस्ता में। नेक्स्ट, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा परागकणों या बीजों का वातावरण फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और पक्षी द्वारा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 50 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पौधों में कितने प्रकार के से जनन होता है? तो दोस्तों पौधों में हमारा 3 प्रकार से जनन होता है, जैसे कि वर्धित जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नेक्स्ट, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जड़ भूमि में से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। दूसरा, जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। नेक्स्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 52 नंबर प्रश्न जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2016 और 17 के एग्जाम में ये पूछा गया। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? या फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों हमारी मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, अतिलघु प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो DSS चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन जरूर दोस्तों जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।